सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कल गांधी परिवार अमेठी या रायबरेली जा सकता है। ये जानकारी मिल रही है। अमेठी या रायबरेली से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के अंदर हलचल बहुत ज्यादा है। लोगों की भी अब यही चर्चा है, यही कहना है कि आखिर प्रत्याशी अमेठी रायबरेली और अमेठी से क्यों नहीं घोषित किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से। तो अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। कल आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, वो खबर भी सुनी होगी जब राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन इन सबके बीच अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और देखिए, कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी दोनों में से किसी एक सीट पर गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जो कांग्रेस के अमेठी से जुड़े नेता बता रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके लिए जब कल ही नामांकन की अंतिम तिथि है, उसकी जो औपचारिकता पूरी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस दौरान जो गांधी परिवार के वकील हैं केसी कौशिक, वो भी रायबरेली पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त जो तमाम दस्तावेज होते हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि कल कई सीटों में राहुल गांधी और दूसरी सीट पर केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे और एक लंबे अरसे से रायबरेली में उनका काम धाम देखते रहे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस दोनों सीटों से अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन इस घोषणा के बाद, इस उम्मीद के बाद कि राहुल गांधी खुद रायबरेली अमेठी आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो खासा उत्साहित हैं। अब देखना ये होगा कि अंत में कांग्रेस किस सीट पर फाइनल करती है कि आखिर राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और अगर रायबरेली से राहुल गांधी लड़ते हैं तो अमेठी से फिर केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा ये मानना जा रहा है कि रायबरेली अमेठी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निजी सचिव केएल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अशरफ काजवी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की तरफ से अमेठी रायबरेली सीट को लेकर? क्या जानकारी मिल रही है मीटिंग को लेकर अशरफ? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, वो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बहुत जल्दी ही आज फैसला कर लेगी। क्योंकि अब देखिए, पूरा दिन निकल चुका है, 4 बज चुके हैं, अब ज्यादा समय है भी नहीं। कल नामांकन का अंतिम दिन है, तो उम्मीद की जा रही है कि अब से 1 घंटे बाद या 2 घंटे में कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। रायबरेली से कौन चेहरा होगा और अमेठी से कौन चेहरा होगा। ज्यादा उम्मीद यही है कि राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि प्रियंका गांधी संगठन में ही काम करेगी। जी, लेकिन कल जो खबर सामने आई कि सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया कि गांधी परिवार को, सोनिया गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से किसी को चुनाव लड़ना चाहिए इस सीट पर, नहीं तो इससे बीजेपी को मौका मिलेगा, बीजेपी ऐसे में कमजोर समझेगी। क्या यही वजह है कि जो अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें हैं उसको बल मिलता है? बिल्कुल, देखिए, ये भी है एक खबर लगातार आ भी रही थी, इससे पहले भी चल रही थी। और कल सोनिया गांधी ने भी दोनों से, अपने बच्चों से अपील की है कि वो जो गांधी परिवार का रायबरेली और अमेठी से पुराना रिश्ता है उसको बरकरार रखे, यानी कि वो वहां से अपनी परंपरागत सीट है वहां से चुनाव लड़े। और इसी क्रम में अब घोषणा की जा सकती है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब से उन्होंने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया और फिर वहां मतदान हुआ, उसके दौरान ही ये बात चल रही थी कि जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म होगा, मतदान खत्म होगा, उसके बाद कांग्रेस यहां पर राहुल गांधी को अमेठी सीट से मौका दे सकती है। क्योंकि ये अभी भी यहां नामांकन करने की जो तिथि है वो 3 मई है, उसके लिए इनके पास समय था। तो अब जो है आज 2 मई हो चुकी है और सब समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है।